तो हमने लास्ट टाइम श्लोक नंबर 13.19 और 20 देखा था। 19 और 20। प्रकृतिम पुरुषम चैव, सॉरी 20-21 देखा था। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। और जीव और प्रकृति, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, वो कैसे प्रस्तावित होता है, उसका वर्णन श्लोक नंबर 21 में किया गया था। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक प्रकृति कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो हमने कई अलग अलग उदाहरण लेके देखा था कि किस तरह से जीव और प्रकृति दोनों में जब संपर्क होता है तो उससे एक बच्चा पैदा होता है, एक संतान उत्पन्न होती है। जैसे स्त्री और पुरुष के संयोग से एक संतान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार स्त्री यानी कि प्रकृति यहाँ पे और पुरुष यानी कि जीव, इन दोनों के संपर्क से एक नया एंटिटी जन्म लेता है, और वो एंटिटी होता है विकार। कौन सा विकार? क्षेत्र विकार। और वो क्षेत्र विकार क्या है? सुख या दुख, मोस्टली दुख। सुख की अनुभूति तो केवल दो दुख के बीच का एक गैप है, और इसका एक्सपीरियंस, हालांकि ये क्षेत्र का विकार है, मतलब हमारे शरीर को फोड़ा आता है, शरीर को बुखार आता है, शरीर में घाव होता है, शरीर में बीमारी आती है, लेकिन आत्मा तो उससे परे है, सच्चित आनंद है, लेकिन आत्मा को ये सब अनुभव में आता है क्योंकि आत्मा उसके साथ आसक्त है। तो इसीलिए जो लिबरेटेड पर्सनालिटीज रहते हैं, जैसे जड़ भरत, भागवत के 5म स्कंद में वर्णन है उनका, उनको किसी ने अच्छा बोला तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब उनके पिताजी उनको गायत्री सिखाना चाहते थे, ब्राह्मण कुल के थे, तो सोच रहे थे कि मेरा बच्चा अच्छा ब्राह्मण बनेगा, लेकिन जैसा बताते थे एग्जैक्टली उसका उल्टा करते थे, तो डांट पड़ती थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब पिताजी चल बसे तो सौतेले भाइयों के हाथ में और बहनों के हाथ में गए, तो उन्होंने उनको जो घर में बर्तन में अनाज पकाते हैं ना, उसके बाद जो लास्ट में जो जले हुए दाने बचते हैं ना, कुछ जैसे अगर आप राइस पकाएंगे तो बॉटम में कुछ जले हुए दाने बचेंगे, वैसा खाने को देते थे उनको। लेकिन देखिए जड़ भरत की विशेषता कि इन चीजों को भी वो अमृत मानकर खाते थे। है आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी? इसके लिए शरीर से परे जाना पड़ेगा। जब हम शरीर से परे जाते हैं तो कोई भी चीज आपके सामने हो तो उसे हम अमृत मान के स्वीकार करेंगे, चाहे वो विष हो या अमृत हो वास्तव में। इसलिए भागवत में ऐसे कई उदाहरण हैं। 6ठे स्कंद में चित्रकेतु महाराज का उदाहरण आता है, 1म स्कंद में परीक्षित महाराज का उदाहरण आता है, 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज का उदाहरण आता है। ये सारे उदाहरण, सबको कुछ ना कुछ तकलीफ हुई थी। परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का शाप मिला था, खुशी खुशी स्वीकार किया उन्होंने। 3य स्कंद में विदुर जी का उदाहरण है, उनको दुर्योधन ने सभा से बाहर निकाल दिया था, खुशी खुशी निकल गए थे। चित्रकेतु महाराज को पार्वती द्वारा शाप मिला था, फिर भी खुशी खुशी उन्होंने स्वीकार कर लिया। और शंकर जी वहां कहते हैं, नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यर्थ दर्शनम। मेरे जो भक्त रहते हैं ना, वो बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल रहते हैं, मतलब भगवान विष्णु के भक्त। शिव जी कहते हैं पार्वती को, देख ली सुंदरी। क्योंकि पार्वती कई जगह पे भगवान के भक्तों को टेस्ट करती है, दुर्गा है ना वो। भगवान बोलते देख ली तूने मेरे भक्त कितने दिव्य हैं भगवान के, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अम्बरीश महाराज तो पिनेकल है, टॉप मोस्ट कैटेगरी में। उनको तो मारने के लिए राक्षस पैदा किया दुर्वास मुनि ने, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा उनको, वैसे का वैसे खड़े रह गए 1 साल तक, जब तक दुर्वास मुनि हर जगह से अपना लाइफ इंश्योरेंस बना के नहीं आते थे। इंश्योरेंस तो मिला नहीं कहीं पे, सोचा यहाँ पे मिलेगा इंश्योरेंस, सोचा LIC में जाऊंगा या न्यू इंडिया एश्योरेंस में जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, कहीं नहीं मिला। इंश्योरेंस कहाँ पे था? अम्बरीश महाराज के चरणों में था।
तो जो अमरीश महाराज के चरणों में जो चरण रज थी, तो चरण रज ने जब माफ किया, तब जाके उनको फाइनली एश्योरेंस मिला कि अभी कुछ नहीं होगा मुझे। तो लाइक दैट जब हम परे जाएंगे प्रकृति के, तो ये जीवन के सुख दुख हानि लाभ ये सब कुछ मैटर नहीं करेंगे। ये तब तक मैटर करते हैं हमको जब तक हम इन चीजों से आसक्त हैं। तो इसका वर्णन इसमें किया गया था ना। अभी श्लोक नंबर 22 में इसको और थोड़ा डिटेल में बताएंगे। अभी देखिए 21 में बताया था कि ये जो हमारा प्रकृति के साथ संग है, उससे हमें क्या होता है, सुख दुख की अनुभूति होती है। लेकिन केवल सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, इससे भी और कुछ खतरनाक चीजें होती हैं। क्या होती है बता रहे हैं श्लोक नंबर 22 में। पूर्व मेरे पीछे रिपीट कीजिए। पुरुषम प्रकृति स्तो ही पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान भुंक्ते गुणान् कारणं गुणसंगोस्य कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद असद योनि जन्मषु। ओके, हीरालाल प्रजापति प्रभु इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम या अधम योनियां मिलती रहती है। हरे कृष्ण। ओके, तो क्या होता है 21 में बताया था कि उसको सुख और दुख का अनुभव करना पड़ता है। लेकिन भैया इतना ही नहीं है, प्रकृति से संग करने की वजह से प्रकृति के तीन गुणों का, और प्रकृति का संग मतलब बेसिकली प्रकृति के तीन गुणों का संग, न केवल हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, लेकिन अगला जन्म भी उस गुणों के हिसाब से ही मिलता है। जैसा गुण विकसित किया होगा वैसा शरीर मिलेगा, जैसे डिजायर डेवलप की होगी वैसा शरीर मिलेगा। बहुत खतरनाक है ये केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, इस लाइफ तक, इस लाइफ से परे भी इसके अंजाम भुगतने पड़ते हैं जीवात्मा को। इसलिए देखिए इसका जो एनालिसिस स्टार्ट हुआ था 24 तत्व से, 24 तत्व मतलब अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु, और वहां से लेकर जो हमारे ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय और फिर मन बुद्धि अहंकार यहाँ तक। तो ऐसे देखा जाए तो प्रकृति में देखिए यहाँ पे वापस वो शब्द आया है भोंगते। भोंगते यानी कि भोग करने की इच्छा, वही शब्द आया है 21 नंबर में भी, भोक्तृत्व आया है। तो भोग करने की इच्छा से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, लेकिन उस भोग करने की भोंगते उस इच्छा की वजह से क्या होता है, अगर श्लोक का ब्रेकअप लेंगे, देखिए कैसा है। पुरुष प्रकृति स्तोई, पुरुष यानी कि जीवात्मा प्रकृति में जो स्थित है, जब वो भोग की इच्छा करता है भोंगते, तो क्या करना पड़ता है उसे, प्रकृति के तीन गुणों के साथ संग उसका होता है। जब भी वो भोग करना चाहता है, तो भोग तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, राइट। तो तीनों में से कोई तो एक चूज करना पड़ेगा। अब जिस प्रकार उसने अपनी चेतना को विकसित किया होगा उस प्रकार वो उस चीज को एसोसिएट करेगा। तो पुरुष प्रकृति स्तोई, जो पुरुष प्रकृति में स्थित है, जब वो भोग की इच्छा करता है तो उसका तीन गुणों के साथ संग हो जाता है। और तीन गुणों के संग की वजह से देखिए दूसरा श्लोक का लाइन, कारण गुण संगोस्य, गुणों का संग करने की वजह से, उस कारण की वजह से क्या होता है, सद असद योनि जन्मशु, उसे सत और असत। अब देखिए सद असत, पिछले श्लोक में सद असत मतलब सुख और दुख, बराबर। और इस श्लोक में सद असत मतलब उच्च और निच्च योनिया। ये हमें क्या करनी पड़ती है, ग्रहण करनी पड़ती है। प्रभुपाद लिख रहे हैं अनुवाद में, सद असत उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। इसका रूट क्या है, डिजायर टू एंजॉय, भोग करने की इच्छा। बिकॉज ऑफ दैट सिंगल डिजायर एवरीथिंग इज एक्सपैंडेड। अगर आपकी इच्छा है कि ये बहुत बड़ा बंगला बांधा जाए, तभी ना तो बंगला बनेगा, नहीं तो क्यों बनेगा। ले, अब बंगला क्यों चाहिए, बंगले में रहेंगे, मजा करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो इनिशिएशन कहाँ से होता है, डिजायर से। और इस डिजायर की वजह से फिर आपको वैसा कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने के लिए फिर आपको
प्रकृति के जो एलिमेंट्स है उनका एसोसिएशन करना पड़ेगा, संग लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ मिलकर काम करना है ना आपको। और उस तरह से धीरे धीरे ये चीज पूरी तरह एक्सपैंड होती जाएगी, राइट। तो ऐसे ऑर्डिनरी अगर हम देखेंगे ये 24 तत्व जो होते हैं, ऐसे जो समझो फॉर एग्जांपल आप टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल के स्क्रीन में देखते हैं, ऐसे देखा जाए तो ये सारे जो इमेजेस दिखते हैं हमको स्क्रीन में, ये सब इमेजेस क्या है, नथिंग बट सम कलर पैटर्न्स अगर देखा जाए तो, राइट। लाल काला, लाल नीला पीला, ये 3 बेसिक कलर रहते हैं। तो ये 3 कलर अपने आप में मिक्स होते हैं और अलग अलग वैरायटी के इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे तो 3 कलर अगर ऐसे रखे जाएं, यहाँ पे नीला कलर, पीला कलर और लाल कलर, तो उनको देख के तो कभी अट्रैक्शन होता नहीं है। लेकिन यही कलर जब एक साथ मिक्स होकर कुछ चीज प्रोड्यूस करते हैं तब हमको उनसे अट्रैक्शन होता है। तो स्क्रीन पे कोई सुंदर फूल दिखेगा, किसी सुंदर स्त्री का चित्र दिखेगा, या पुरुष का चित्र दिखेगा, या कोई बिल्डिंग दिखेगी, तो उनसे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट एक्चुअली देखा जाए तो क्या है, वो केवल 3 कलर है ज्ञानी की भाषा में, बराबर ना। नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स। और इन 3 कलर को हम लोग क्या करते हैं, देख के सोचते हैं कि जब उसका कुछ इमेज प्रोड्यूस होता है तो हमें लगता है कि ये तो बहुत अट्रैक्टिव है। और वो अट्रैक्शन और वो आकर्षण क्यों होता है, क्योंकि हम उस चीज को भोगना चाहते हैं, उस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, राइट। तो इसलिए ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है पिछले और इस श्लोक में, भोग करने की इच्छा। इसलिए प्रभुपाद भी देखिए, अगर आप परपट पढ़ेंगे तो परपट के पहले पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति का कारण है। चौथी लाइन है, जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतर करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ा विचित्र परिस्थिति है कि देखा जाए तो हम सब लोग क्या है, प्रकृति के अधीन है। लेकिन हमारी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के हम इतने शिकार हो जाते हैं, हम इतने भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम ये नहीं जानते कि हम एक्चुअली परिस्थितियों के कंट्रोल में, मतलब हमारे ऊपर परिस्थितियां कंट्रोल कर रही है, हम परिस्थिति के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। लेकिन माया का भ्रम इतना भयंकर रहता है कि हम इन चीजों को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि मैं इसका स्वामी हूँ। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है, राइट। तो अगर हम प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर उठेंगे, क्योंकि इस जगत में जितनी भी चीजें हैं प्रकृति के 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं सनराइज, सूर्य का उदय होता है, ये कैसा सात्विक सीन है, दिस इज अ सात्विक, राइट। और अगर आप देखेंगे किसी अपोजिट सेक्स को तो आपको आकर्षण होता है, पर पुरुष है पर स्त्री, दैट इज राजसिक, रजोगुणी है। या फिर आप कोई अगर अल्कोहल को देखता है तो अल्कोहल से उसे अट्रैक्शन होता है, वो तामसिक है। तो हर चीज को हम इस तरह से अगर विश्लेषण करेंगे तो प्रकृति के किसी न किसी एक गुण के अंदर में ही आएगी। बनी तो है 24 तत्व से ही, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं रहता है कि इन चीजों का बेसिक रूट है क्या है, 24 तत्व है। ऐसा तो ये चीजें हमें एंटेंगल नहीं करती है, लेकिन यही चीजें जब कुछ रूप बनाती है, वस्तु बनाती है, तो हमें भ्रमित कर देती है। और इसीलिए यहाँ पर ये विश्लेषण देखिए, ये जो है यहाँ पे प्रकृति के 3 गुण, इसके ऊपर ही कनेक्शन बन के आगे जाके 14वां अध्याय चालू हो जाएगा, प्रकृति के 3 गुण, कि किस तरह से अब आपको बताएंगे 14वें अध्याय में कि प्रकृति के अलग अलग गुण हमें किस तरह से एंटेंगल करते हैं। और प्रभुपाद एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, परपट में लिखते हैं कि
यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए बाध्य करती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है। मतलब देखिए, पिछले श्लोक में जैसे बताया गया था कि कुछ सुख और दुख हमें प्राप्त होता है, लेकिन इस श्लोक में बता रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, इवन देहांतर करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको है ना, कोई अगर मूवी देख रहे हैं, अगर सिनेमा मूवी देखते देखते उस सिनेमा या मूवी में क्या होता है कि हमें है ना कुछ सीन अच्छे लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अगर हॉरर मूवी के सीन अच्छे लगते हैं, तो क्या होता है ना कि अभी वो आदमी क्या करता है, नेक्स्ट टाइम केवल हॉरर मूवी देखना चालू करता है। आप समझ गए। पहले तो एक मूवी देख रहा है, लेकिन मूवी के अंदर का पर्टिकुलर सेक्शन उसे अच्छा लगता है, तो फिर केवल हॉरर मूवी, हॉरर मूवी, हॉरर मूवी। उसी तरह से हम क्या करते हैं, प्रकृति के इतने सब गुणों के द्वारा निर्मित जो वस्तु है, उसमें से कुछ एक चीज को सिलेक्ट करते हैं, ये अच्छा लग रहा है। पर जब उस वस्तु के अधीन जब हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा चेतना भी उस वस्तु के जैसा ही हो जाएगा फुल्ली। और फाइनली हमारे जो विचार है, हमें क्या करते हैं, अगले जन्म में उस प्रकार का शरीर प्राप्त करने के लिए बाध्य कर देते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय तदा सद्भाव भावित। इसलिए देखिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें अपने विचार को बदलना होगा, हमारी सोच को बदलना होगा। देखिए क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे, कहते हैं कि लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा, और ये विचार का बदलना कब संभव है, यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर लिया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले, तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाएगी, और क्रमशः जो जो वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। यानी कि घूम फिर के बात कहाँ पे आती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। बट स्टार्ट कहाँ से होगा, श्रवणम से स्टार्ट होगा। जब हम देखिए, क्योंकि हमारा जितना भी एक्शन हम करते हैं, वो सारा एक्शन किससे मोटिवेटेड प्रभावित रहता है, हम जो सुनते हैं। 24 घंटे में आप जो भी सुनते हैं, उस 24 घंटे का श्रवण आपके दूसरे दिन का नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम, उसको डिसाइड करता है। तो से फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने दिन भर केवल भौतिक चीजों के बारे में सुना है, तो दूसरे दिन अर्चनम वंदनम किसका होने वाला है, किसका होगा। आज से फॉर एग्जांपल, आज आपने दिन भर अगर क्रिकेट का मैच देखा तो दूसरे दिन क्या होगा, बताइए अनिता माता जी, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट डे। वही सेम सेम रिपीट होगा, सेम वो क्रिकेट ही आएगा। लेकिन क्या इनफैक्ट होगा, और भी आइडियाज आएंगे। वो चेतना अशुद्ध होगी प्रभु जी, जैसे हम चाहेंगे वैसे नहीं रहेगा जैसे पहले था, जस्ट बिकॉज ऑफ मटेरियल डिजायर, उसको फॉलो करने की वजह से। आज दिन भर आप क्रिकेट के बारे में देखेंगे सुनेंगे, दूसरे दिन क्या होगा, अनुराधा माता जी। यस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण व्हाट विल हैपन, हरे कृष्ण। हाँ वंदना हो जाए माता जी, आप बताने रात के को लिए। सपने में बैटिंग करेंगे। ओके, नंबर 1, रात में सपने को बैटिंग करेंगे। वेरी गुड। हाँ प्रभु जी, हम लोग दिन में हाँ, हम बोलिए लोग बोलिए। दिन में कार्य करते हैं, सपोज कुछ भी कार्य करते हैं, तो हमको रात में नींद भी नहीं आती, और वही घूमता रहता, हमारा माइंड उधर डी हो जाता है। नींद नहीं आता है। हरे कृष्ण। नींद में वही घूमता रहे जो दिन हम लोग। बराबर, करेक्ट करेक्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग दिन में जो एक्टिविटी करते हैं, जो तो सपने में आता है रात को, अरे मेरे को सपना आया था ऐसा, मेरे को सपना आया था। किया समझो बराबर, किसी करेक्ट करेक्ट। तो ये सपना क्यों आता है ऐसा हमें, क्योंकि दिन भर गया या एक्टिविटी किसी किया। अनबन हो गया। हाँ यस 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 यस। रवि प्रभु, आप कुछ बताना चाहते हैं। बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। क्या होता है। हाँ, वो प्रभु जी पूरा माइंड को पूरा कवर कर लेता है। वो अरे वो जो आपने उसका प्रभाव है ना, हम्म, उसका प्रभाव है वो पूरी हमारी के कारण फिर हम दूसरे
दूसरे दिन जब ऑफिस में भी जाते तो वही बात करते रहे, कोहली ने कहा दिन वही टॉपिक चलते रहते हैं, सपने में तो आता ही है। बराबर, लेकिन आपने अभी तक मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे। यस गायत्री माता जी, आप बताइए व्हाट हैपेंस। आज थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है शायद, इसलिए मुझे किसी की आवाज आ रही है, किसी की नहीं आ रही है। हाँ बोलिए सरस्वती अर्चना माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Okay. शायद मेरे एंड में आवाज नहीं आ रहा है। ओके कोई बात नहीं। प्रभु जी। हाँ यस माता जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हरे कृष्णा बोलो। हाँ हेलो बोलिए, एकदम प्रभु जी। बोलिए। जब हम वो कुछ देखते हैं तो उस जगह में हम अपने को लेके हेलो। ओके हाँ, हम अपने आप को उस जगह पे हेलो लेके प्रभु जाते जी। हैं। हरे हाँ, कृष्णा। yes, yes, हेलो yes, प्रभु yes, जी। yes। सुन रहा हूँ माता जी। उस समय हम सोचते हैं कि हम हेलो। हाँ यस यस, आपकी भावनाएं मेरे तक पहुंच गई। हम और अपने खुद आप को उस स्वयं जाते हैं। हाँ यस यस, हम अपने आप को उस परिस्थिति में लेके जाते हैं। यस पंचतत्व प्रिय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। हम जो कुछ देखते हैं उसका इम्प्रेशन जो है वो हमारे चित्त पे बनता है, और हम जैसे मतलब आपने बताया कि दूसरे दिन किसका श्रवणम अर्चनम होगा, तो आज क्रिकेट का मैच देखा है तो अगले दिन विराट कोहली का ही श्रवणम अर्चनम होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस थैंक यू। प्रसिद्ध नारायण प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए क्विकली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी, जो जैसे अभी सफेद कपड़े पहन के आप निकल रहे हैं, हाँ तो फूल का अगर फूल फेंक दें तो उसका दाग नहीं पड़ेगा, हाँ लेकिन एक कीचड़ थोड़ा फेंक दें तो दाग पड़ जाता है, जल्दी छूटता नहीं है। वाह। हमारा चित्त वैसे ही है, यस इस यस चीजों को तेज पकड़ लेता है, जल्दी छूटता नहीं हो। यस थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। अगर कीचड़ उड़ेगा तो कीचड़ का दाग लग जाता है, फूल गिरेगा तो फूल का सुगंध गिर जाता है। वाह। इत्तर लगा के आए बोलेंगे ऑफिस में आपको, इत्तर लगा के आए प्रभु जी आज। हरे कृष्ण वाले भी इत्तर लगाते हैं। भगवान को ऑफर किया हुआ। लेकिन अभी भी आप लोग उस पॉइंट पे नहीं आए जिस पॉइंट पे अराइव करना चाहता हूँ मैं आपको। समझो ठीक है, इसको और एग्जांपल को और एलाबोरेट करता हूँ। आपने आज भी क्रिकेट के बारे में सुना देखा, कल भी सुना देखा, परसों भी सुना देखा, 3 दिन के बाद क्या होगा? उसका श्रवणम अर्चनम तो होने वाला है, लेकिन क्या होगा और आगे? जो हमारी सात्विक बुद्धि थी, हमारी एक्टिंग में वो आ जाता है प्रभु जी। यस एग्जैक्टली। यस आपका भी एग्जांपल उदाहरण बराबर है। हमारी एक्टिविटी मतलब हमारे चित्त में आता है और हमारे इसमें आता है। बट क्या होता है कि आपके घर में फिर बैट और बॉल आना चालू हो जाता है। मार्केट से आपके घर में भी बैट आ जाएगा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिकेट खेलना कुछ पाप है या इसके खिलाफ हूँ मैं। जो बच्चे खेलते हैं उनको घर में खेलने दीजिए, नो प्रॉब्लम। बट ये रिलेटिवली थोड़ा डिसेंट एग्जांपल है, इसलिए मैंने लिया। तो जब सुनते ध्यायतो विषान पुंस संगास्तेषु पजायते, संगात संजायते काम। काम उत्पन्न हो जाता है कि मैं भी क्रिकेट खेलूंगा यार, मैं भी छक्का मारूंगा, मैं वो विराट कोहली आउट हो गया था, मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं सिक्सर लगाऊंगा, मैं बोल्ड करूंगा, पहले ही बॉल में मैं आउट कर दूंगा उसको। तो फिर आपके घर में बैट आ जाएगी, बॉल आ जाएगा, स्टंप्स आ जाएंगे, आपके बाकी पुराने फ्रेंड्स आ जाएंगे, आप मैदान में उतर जाएंगे। जैसे किसी ने कहा कि हम उस परिस्थिति में फिर चले जाएंगे और इवेंचुअली हम लोग क्या हो जाएंगे, दिन भर क्रिकेट ही खेलते रहेंगे। अगर बाकी भक्तों ने अगर अरे प्रभु कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं प्रभु जी, थोड़ा वो मीरा रोड के स्टेशन के उस तरफ है ना, वो मैदान है ना बहुत सारा, अभी तो पानी से भर गया होगा, लेकिन गर्मी के दिन में और सर्दी के दिन में वो खुला रहता है ना, खास करके गर्मी के दिनों में पूरा भरा रहता है खचाखच। मुझे याद है मैं जब आपके इधर आता था क्लासेस के लिए अर्ली मॉर्निंग, तभी मैंने देखा है सुबह सुबह लोग तैयार रहते थे क्रिकेट खेलने के लिए, तड़के एकदम।
तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस वन डिजायर, कि मुझे कुछ, और ये डिजायर कहाँ से है? हमने संग लिया प्रकृति के, मतलब अलग अलग लोगों का वो एसोसिएशन लिया, उसका डिजायर आ गया। तो अभी इसको बदलने के लिए क्या चाहिए? श्रवण करना पड़ेगा हमें अथॉरिटेटिव सोर्सेस से। इसलिए देखिए, हमको ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है भक्ति में। अब अगर आप बोलेंगे आज मुझे भगवत धाम जाना है, तो ऐसा कोई पहाड़ खोद के नहीं निकल, हमको कुछ ऐसा नहीं, हमको केवल अपने चेतना को बदलना है, और एक स्थान पे बैठ के कर सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। अगर भगवत नाम का चिंतन करेंगे, और प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्य और जो करंट आचार्य हैं उनके अगर मुख से श्रवण करेंगे, तो हमारे विचार धीरे धीरे बदलेंगे। जैसे विचार बदलेंगे तो हमारा एक्शन भी बदल जाएगा, एक्शन बदलेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सही ट्रैक पे आ जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह आचार से विचार प्रचार। यस, आचार विचार प्रचार। तो केवल आचार मत खाइएगा, और आचार खा के आलतू फालतू विचार मत दीजिएगा, नहीं तो प्रचार नहीं हो सकता। इसलिए पहले विचार को बदलना जरूरी है। इसलिए अगर आपको प्रचार करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? विचार को बदलना पड़ेगा। बिना विचार को बदले प्रचार नहीं हो सकता। फिर वैसा प्रचार ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वो ठीक है, आपकी उत्सुकता से आपने कर दिया, खुशी से कर दिया, बट फॉर इट टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग रन वी हैव टू चेंज अवर थॉट प्रोसेस। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो श्लोक है। अभी इस दो श्लोकों से क्या होता है? 18 अध्याय चालू हो जाते हैं। देखिए अभी ये समझो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसकी तुलना एक वृक्ष से करेंगे, वृक्ष से, भौतिक जगत क्या है? वृक्ष है। किसी भी वृक्ष के लिए बीज लगता है पैदा होने के लिए, तो उस बीज को बताया गया है अध्याय नंबर 13 में 21-22 श्लोकों में। भूंगते प्रकृति जान गुणानी, जो भोग करने की इच्छा, ये क्या है? बीज है, बराबर। अब बीज से क्या होगा? झाड़ उत्पन्न होगा बहुत बड़ा। अब झाड़ को पहले बड़ा होने के लिए पानी देना पड़ेगा ना। पानी मतलब प्रकृति के 3 गुण। झाड़ को, भौतिक प्रकृति के झाड़ को सींचने वाला जो पानी हो गया, प्रकृति के 3 गुण है, उसका वर्णन आएगा अध्याय नंबर 14 में। देखिए पूरा पेड़ का वर्णन बता रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। बीज कहाँ पे है? अध्याय नंबर 13 में 21-22। पानी कहाँ दिया जाता है? अध्याय नंबर 14 में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन आएगा। अब देखिए फिर 14 के बाद 15वां अध्याय, तो 15वां अध्याय में तो पूरा पेड़ ही बताया गया है, ये पेड़ कौन सा है, क्या है। फिर 16वां अध्याय में क्या बताया गया है? डिविजन्स ऑफ फेथ, सॉरी, डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, आसुरी तथा दैवी प्रकृति। तो पेड़ में ऊपर की तरफ टहनियां होती है, नीचे की तरफ टहनियां होती है। यानी कि इस संसार में एकदम भगवान के भक्त रहेंगे ऊपर की तरफ, और उसके अपोजिट भगवान का विरोध करने वाले नास्तिक रहेंगे। तो इन दोनों का वर्णन किया गया है, पेड़ के ऊपर वाली टहनियां और नीचे वाली टहनियां, मतलब आसुरी, सॉरी, नीचे आसुरी और ऊपर दैवी। ये हो गया 16वां अध्याय। फिर 17वें अध्याय में बताएंगे कि लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जो ना तो पूरे आसुरी के, ना ही पूरे दैवी है, बीच के हैं। मतलब उनमें थोड़ा दैवी भाव भी रहता है, थोड़ा आसुरी भाव भी रहता है, और अगर उनको अच्छा मार्गदर्शन मिले तो दैवी बन सकते हैं, बुरा संगति मिले तो आसुरी बन सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, अच्छा संग मिलेगा तो अच्छे बन जाएंगे, बुरा संग मिलेगा तो बुरे बन जाएंगे। संग हमको प्रभावित करता है, तो उसे कहते हैं पीपल्स ऑफ इंटरमीडिएट फेथ। तो इसलिए 17वें अध्याय में बताया जाएगा डिविजन्स ऑफ फेथ, श्रद्धा के अलग अलग प्रकार। ये तो पूरे नास्तिक भी नहीं है, पूरे आस्तिक भी नहीं है, बीच की कैटेगरी है 17वें अध्याय में, यानी कि पेड़ के बीच की टहनियां। और फिर 18वें अध्याय में समरी बताया जाएगा पूरे इस पूरे गीता का और ये पूरे सेक्शन का। तो इस तरह से ये जो 13 चैप्टर में जो 21-22 में दिया गया बीज है, पेड़ का स्रोत, यहाँ से पूरा झाड़ उत्पन्न होता है। उसको पानी मिलता है 14वें अध्याय में, 15वें अध्याय में पूरा पेड़ बताया गया है, 16वें अध्याय में ऊपर की टहनियां, नीचे की टहनियां, 17वें अध्याय में बीच की टहनियां, और 18वें में समरी। तो इस तरह से अभी इतना सब बताने के बाद अभी यहाँ पे श्लोक नंबर 23 में फिर बोलेंगे कि मैंने तो आपको बता दिया अर्जुन, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, दोनों का संग कैसे होता है, संग किस वजह से होता है, इच्छा की वजह से, भोग करने की, और फिर वो एंटेंगल हो जाता है। लेकिन अर्जुन, इन प्रकृति, पुरुष
ये सब सुख दुख इसके परे भी एक व्यक्ति रहता है, उसको कहते हैं परमात्मा। श्लोक नंबर 23 में उपदृष्ट, और उसका रोल क्या है वो भी बताएंगे। रिपीट कीजिए मेरे पीछे। उपदृष्टा अनुमंता, भर्ता भोक्त्वा महेश्वर, बोलिए भर्ता भोक्त्वा महेश्वर, परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुष पर। ओके, मनोहर बलदेव प्रभु पढ़िए इसको। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। ओके, तो ये क्या करता है? ईश्वर, ये ईश्वर है। और प्रभुपाद इस पूरे परपट में एक तो चीजें क्लेरिफाई करते हैं कि जीव, जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं है। ठीक है, ये हम लोग कई बार सुनते आ चुके हैं, आप लोग पढ़िएगा इसमें। तो इस चीज को क्लेरिफाई कर रहे हैं पूरे परपट में, और कह रहे हैं कि, और अनुवाद भी कह रहा है कि ये हमारे जितने भी इंटरेक्शन है प्रकृति के साथ, उन सारे इंटरेक्शन को पहले सैंक्शन करता है, पास करता है। ठीक है, इसके घर में बैट आने दो, चलो बहुत इसने क्रिकेट देख लिया, क्रिकेट खेलने की इच्छा हो गई, दे दो बैट इसको। हो सकता है बैट से एक दूसरे मारामारी करेंगे बाद में, वो अलग बात है क्रिकेट खेलने के बाद लेकिन पहले इच्छा निर्माण किया, लेकिन केवल इच्छा से काम नहीं बनता है ना। इसलिए ईशोपनिषद में अगर आप देखेंगे तो ईशोपनिषद के पता नहीं कौन सा मंत्र है, बट एक से लेकर 7 के मंत्र के बीच में कोई तो मंत्र है, उसमें कहते हैं कि, प्रभुपाद कहते हैं कि केवल उच्च न्यायालय की डिग्री, मतलब सॉरी, न्यायाधीश बनने के लिए एलएलबी की डिग्री हासिल करके आप न्यायाधीश नहीं बन सकते, बराबर ना। केवल डिग्री प्राप्त करके आप ऑफिसर नहीं बन सकते किसी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में। आपको ऊपर के जो अधिकारी है उन्होंने सैंक्शन करना चाहिए, पास करना चाहिए कि हाँ इसे ठीक है बना दो ऑफिसर, बराबर। उसी तरह से हमने कितनी भी इच्छाएं की, हमारे पास क्वालिफिकेशन भी रहेगा, पुण्य भी रहेगा, लेकिन जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा नहीं। तो यहाँ भी बता रहे हैं कि भगवान क्या है? अनुमति देने वाले हैं और स्वयं साक्षी है हमारे सारे कार्यकलापों के। प्रभुपाद लिख रहे हैं इस परपोर्ट के सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ बीच में लिख रहे हैं, लिखते हैं कि स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। अंदर से कैसे? परमात्मा के रूप में, बाहर से कैसे? भक्तों के रूप में, गुरु के रूप में, साधुओं के रूप में, बराबर। एक दिन भी अगर आप इस प्रोग्राम में नहीं आए भक्ति शास्त्री कोर्स में, तो बाकी के मित्र पूछना चालू करते हैं, अरे कहाँ गए हो प्रभु जी, बहुत दिन से दिखे नहीं तो ये कौन बुला रहा है कौन बुला रहा है? ये एक तरह से भगवान ही हमको हेल्प कर रहे हैं ना, तो सिर्फ भक्तों को भगवान बुला, भगवान। क्योंकि भगवान भी हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे को किसी की याद आती है तो भगवान मुझे अंदर से याद दिलाते हैं ना, अरे उसको याद कर, किधर है किधर है, पकड़ उसको, पकड़, लेके आ जल्दी, भाग ना जाए, उसको एग्जाम देना है अभी बिना एग्जाम के फिर आगे पास नहीं हो सकता, उसे बुलाओ पढ़ाई कराओ उससे। तो इस तरह से भगवान प्रेरणा देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर बार भगवान और भगवान के भक्तों की जो पुकार रहती है उसको नकारते रहते हैं और फिर हम संकट में पड़ते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं वहां पे वो चीज। तो दिस इज परमात्मा, राइट। नाउ इसके बाद अब ये सेक्शन यहाँ पे कंक्लूड हो गया, प्रकृति, पुरुष और उनका तीनों का इंटरेक्शन और परमात्मा का। इसके बाद अभी भगवान आगे आने वाले 3-4 श्लोकों में इस सेक्शन का समरी देंगे कि ये ज्ञान अगर आपने प्राप्त किया तो आपको क्या लाभ होगा। श्लोक नंबर 24, ये एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न भूय अभिजायते।
गायत्री माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। Translation by Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada प्रभावित है। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। थैंक यू प्रभु। तो हमारी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यानी कि अर्जुन के लिए भगवान बताना चाहते हैं कि यहाँ तक कि अगर वो युद्ध भी लड़ रहा हो ना, चाहे कैसे भी हो उसकी स्थिति, क्योंकि अर्जुन को टारगेट करके बता रहे हैं ना, और हमको भी बता रहे हैं कि हमारी स्थिति कैसे भी हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी अर्जुन ठीक ठीक से देख रहा है, हम ठीक ठीक से देख पा रहे हैं कि ये शरीर केवल शरीर नहीं है, इसके आगे आत्मा है और आत्मा के आगे परमात्मा है। ये सब तो केवल दिखावा हो रहा है, यहाँ पे सब तमाशा है। ये सब, ये मेरा घर है, ये मेरी गृहस्थी है, ये मेरे बच्चे, ये बीवी, संसार, ये मेरा, ये सब कुछ क्या है? एक खेल है, राइट? असली जीवन तो इसके बाद चालू होगा। ठीक है, अभी आपने लिया है, आपके पास आया है, तो अभी सबको क्या कीजिए? भगवान की सेवा में लगा दीजिए। आपके बच्चे हैं, भगवान की सेवा में लगा दीजिए। पत्नी है, भगवान की सेवा में लगा दीजिए। आप खुद हैं, भगवान की सेवा में लग जाइए। अब भगवान की सेवा में लगना मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे घर द्वार छोड़ के कपड़े चेंज करके सर मुंडन करके मंदिर में आके बैठ जाओ। भगवान की सेवा मतलब क्या है? अपने सारे कार्य और क्रियाएं उनको भगवान को अर्पण करो। कैसे अर्पण करो? ये विधि हमको प्रभुपाद ने दिया हुआ है। निरंतर प्रतिदिन 16 माला का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे। 16 माला का प्रतिदिन जप कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए और भगवान को अर्पित करके प्रसादम लीजिए और अपने जीवन का केंद्र भगवान को बनाइए। बस हो गया आपका जीवन भगवत परायण, और कुछ आपको करना नहीं है ज्यादा, राइट? और आपकी स्थिति कैसे भी हो, अगर ऐसी स्थिति में भी, कैसे भी स्थिति में आपने अगर भगवान की इस तरह से भक्ति को स्वीकार किया, क्या हो जाएगा? आप पुनर्जन्म नहीं होगा आपका, आप भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद एक, कि व्यक्ति करके शब्द आया है यहाँ पे। व्यक्ति मतलब जानना, लेकिन ये व्यक्ति केवल जानना नहीं होता है। व्यक्ति मतलब साक्षात्कार के साथ जानना। जैसे 4.9 में, 4.9 जन्म कर्म च में दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्वता तक्त्या देहम पुनर्जन्म नहीं मामेति सो अर्जुना। कि जो व्यक्ति मुझे तत्वता जानता है, वो व्यक्ति क्या करता है? मेरे जन्म कर्म को जानता है, वो पुनः इस जन्म में जगत में जन्म ले लेता है, वो आध्यात्मिक जगत में उसकी एंट्री हो जाती है। तो चीजों को केवल सुनना काफी नहीं है, सुन के अपने जीवन में उतारना और उसके हिसाब से अपने जीवन को जीना उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई, आप लोग यहाँ पे बहुत सारी माताएं हैं, तो आप लोग बहुत सारी कुकिंग रेसिपीज देखते होंगे ना, ये कैसे बनाने का होगा, कैसे कभी कभी प्रभु जी लोग भी देखते होंगे जब माता जी लोग घर पे नहीं रहेंगे तो समझो कभी माता जी चले गई मायके या कहीं कुछ काम से बिजी है, तो प्रभु जी लोगों को चलो आज क्या प्रसाद बनाना है, कुछ भोजन बनाना है, खिचड़ी कैसे बनाते हैं, चलो रेसिपी ढूंढो, इस्कॉन की रेसिपी। चलो प्रभु जी को फोन किया, तो कई बार लोग फोन करते हैं मुझे, ये रेसिपी बताओ, ये करो वो करो, हम बता देते हैं कि चलो भाई खिचड़ी ऐसे बनाते हैं, इतना पानी, इतना दाल, इतना चावल, इतनी सब्जियां वगैरह वगैरह। अब लेकिन केवल रेसिपी लेके उसको देखते रहने से काम नहीं बनेगा ना बनेगा क्या? आपके हाथ में रेसिपी है, आप देख रहे हैं, दाल इतना ग्राम, चावल इतना ग्राम, पानी इतना, इतने टाइम में कुक करना है, इतना हीट करना है। अब आपको एक्शन करना पड़ेगा ना उसके ऊपर। आपको चावल धोना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा मेरा डब्बा कहाँ है। आज तक तो कभी ढूंढा नहीं चावल का डब्बा कहाँ रहता है अगर खत्म हो गया तो मार्केट से जाके लाना पड़ेगा, फिर मार्केट में कौन सा दुकान है, कहाँ से राशन लाते हैं, सब पता करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने कभी घर में कुकिंग किया ही नहीं जिंदगी में, राशन कहाँ से आता है वो भी कभी देखा नहीं, उसको बड़ी किल्लत होने वाली है ना। वैसे हम लोग हैं अध्यात्म के मार्ग में, हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का प्रयास कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा। ये वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति जिसने कभी कुकिंग करने का प्रयास नहीं किया ना, और मालूम भी नहीं कुकिंग क्या होता है, चावल कहाँ रखा है, आटा कहाँ है, नमक कहाँ है, मिर्ची कहाँ है, तेल कहाँ है, पूरा शुरू से ढूंढना पड़ता है। मार्केट में दुकान कौन सा है भैया, यहाँ पे चावल, हाँ यहाँ पे बराबर रेट है, नहीं है, सब वहां से चालू होगा। फिर सामग्री घर में लेके आओ,
आई होप आप लोगों को एग्जाम पर रिलेट हो रहा है। यस यस प्रभु जी। अभी माता लोगों को तो ठीक है, उनका तो रूटीन है, लेकिन प्रभु लोग जिन्होंने कभी, या फिर चलो फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी माता लोगों के लिए एग्जाम्पल है ना, आपने कभी बैंक में गए नहीं है पैसा भरने के लिए क्योंकि ये काम तो प्रभु लोग करते हैं जो जॉब पे नहीं है माता है। प्रभु जी अपना कुछ बैंक में कागज पत्र करते हैं, काम करते हैं। एक दिन प्रभु जी है ही नहीं, तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ ये बैंक में पैसा जमा करके आओ, है ना, अपना पिंटू की फीस है ये, ठीक है। तो हो गया। अभी बैंक तो कभी देखा ही नहीं कहाँ पे होता है लिखना पढ़ना आता है, लेकिन पेपर कौन सा है, कौन सा फॉर्म भरना है, क्या करना है। मुझे याद है कई बार जब मुझे कुछ बैंक के डॉक्यूमेंटेशन काम से जाना पड़ता है, तो कितने साल हो गए टच नहीं है ना ज्यादा, तो बैंक में जाता हूँ तो ये समझ में नहीं आता बैंक में जाने के बाद क्या करना है तो उधर ही खड़े रहता हूँ, फिर पूछता हूँ भैया ये चेक से कैसे पैसा निकालते जरा बताओ ना। फिर बोलता है वहाँ पे जाओ, वहाँ पेन रखा है उससे लिखवाओ, फिर वहाँ पे जाओ उनका अप्रूवल लो, उधर जाओ स्टैंप मारो, फिर यहाँ जमा करो, थोड़ा वेट करो, फिर पैसा मिलेगा हाथ में, राइट। तो मेहनत लगती है, लेकिन जब मतलब मेरे कहने का अर्थ यह था कि केवल सुनने से पर्याप्त नहीं होगा, सुनना पहला स्टेप है, लेकिन सुनने के बाद उस चीज के ऊपर आपको एक्शन करना पड़ेगा। केवल कुकिंग का रेसिपी हाथ में लेके भोजन मिलने वाला नहीं है, तो रेसिपी तो खा नहीं सकते ना पेपर आप भोजन बनाना पड़ेगा। वैसे ही ज्ञान अध्यात्म को के, विज्ञान के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा प्रभु जी। यस, मतलब पेपर को भोजन के प्लेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बराबर ना, तभी जाके आपके घर में जो मेहमान आए हैं, कभी माता जी घर में नहीं रहेंगी और कोई मेहमान आ गए तो प्रभु गेस्ट बोलेंगे अरे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रभु कभी कुकिंग किए कि नहीं किए किचन में इतना साल तक तो वैसे ही अगर कोई नॉन ड्यूटी आएगा बोलेगा अच्छा आपको भगवान के बारे में क्या साक्षात्कार है बताइए, तो पेपर को देखते रहेंगे, हाँ रुको रुको जरा मैं जरा ना वो पेपर देखता हूँ कहीं तो लिख के रखा था भगवान क्या होते कैसे होते। अरे भैया ठीक है, शुरू शुरू में तो आपने पढ़ा देखा, अभी कुछ तो साक्षात्कार होना चाहिए ना अपना खुद का, बराबर ना। तो उसे प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति शब्द है ये बताता है हमें कि हमें जो थ्योरी होती है, थ्योरेटिकल चीजें, उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे टू गिव अनदर एग्जांपल, आपके पास अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने ना कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया आपको, ये दवाई ये दवाई ये दवाई इतना इतना ले लो, तो केवल प्रिस्क्रिप्शन को देखने से काम नहीं बनेगा ना, केवल मेडिकल से जाके दवाई लेने से भी काम नहीं होगा। समझो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया कि हरे कृष्णा मंदिर में जाओ माला घर में लेके आओ, तो हम लोगों ने सबने माला लेके आए डॉक्टर के पास जाके, लेकिन अभी माला उठा के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस मेडिसिन को खाना पड़ेगा ना भैया, और ऐसे वैसे नहीं खाना पड़ेगा। अगर आपने बोला मेडिसिन कान में डाल दूंगा चलेगा नहीं, आंख में डाल दूंगा चलेगा नहीं, खाने वाला मेडिसिन खाना ही पड़ेगा और जो मेडिसिन आंख में डालने वाला है आंख में डालना पड़ेगा। जैसे अगर किसी की रोशनी धुंधली हो जाती तो आंख में डालने के लिए लिक्विड देते हैं, अब बोलेंगे अरे इसको खा लूंगा तो जल्दी फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता है भैया, जो चीज जहां देनी है वहीं देना पड़ता है। महामंत्र हमें क्या करना होता है, यहाँ डालना होता है कान में, महामंत्र हवा में छोड़ना नहीं होता है हम लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है अभी मैं दवाई लेने के लिए बैठ रहा हूँ, ठीक है हाँ तो ठीक है, दवाई के साथ साथ क्या है, थोड़ा व्हाट्सअप भी है और टेलीविजन चालू है नो, बाकी घर में कोई कुछ काम बाकी है वो भी चल रहा है। तो ऑफकोर्स मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आप कीजिए जितना संभव हो सके उतना अच्छी तरह से। कभी कभी होता है ऐसा कि हम घर में कुछ काम करते हैं फिर उसके साथ साथ जपा चलते रहते हैं, दैट्स ऑल राइट, कभी कभी ठीक है, बट रोज अगर आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, और जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो अच्छा नहीं होगा, मेडिसिन का इफेक्ट नहीं उतरेगा हमारे ऊपर, राइट। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी ने समझो अगर मैप दिया राधा केसरी मंदिर जाने का, तो मैप खाली देखने से या मैप को सुनने से नहीं चलता है ना, मैप में चलना पड़ता है। उसी तरह से हमारे शब्द हम जो बोलते हैं या फिर सुनते हैं उसके ऊपर चलना पड़ता है, तब जाके हमें साक्षात्कार आता है, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, बीच में लिख रहे देखिए, कह रहे हैं कि ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है, उसे प्रामाणिक व्यक्तियों साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में, देखिए क्या लिखा है प्रभुपाद में, ठीक से सुनिए, निजी प्रयास द्वारा, क्या लिखा है, निजी प्रयास द्वारा, ऐसा नहीं लिखा केवल कि सुनने से बस हो गया काम तुम्हारा खत्म, सुनना तो इम्पोर्टेंट है, पहला चीज है, लेकिन प्रयास करो ना भैया, अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान भगवद्गीता कही है उससे समझकर आध्यात्मिक चेतना कृष्ण महामंत्र को प्राप्त करना है, फिर संसार में कभी नहीं आएगा। फिर इसके बाद अभी भगवान नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं कि फिर इस ज्ञान को प्राप्त करने के
कितने मार्ग हैं? अभी तो मार्ग तो पहले तो थ्योरी बता दिया भगवान ने, क्या प्रकृति पुरुष और इनका इंटरेक्शन परमात्मा से ज्ञान दिया, तो ज्ञान ऑलरेडी दिया ही है, लेकिन बोल रहे हैं कि इसके समरी में बता रहे कि 3 मार्ग होते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनम् आत्मना, केचिदात्मना अन्ये सांख्येन योगेन, अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कर्मयोगेन ओके, पढ़िए तरला स्वरूप माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने में देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान अनुशीलन द्वारा और कहते हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा दिखते हैं। ओके, तो 3 प्रकार के लोग, ध्यानेन यानी कि ध्यान योगा, जो कि अध्याय नंबर 6 में बताया गया है गीता के हमारे, ध्यान योग जो कि योगा लैडर में सबसे टॉप में आता है, बराबर। उसके बाद सांख्य ना, सांख्य ना मतलब क्या करना, एनालाइज करना, जो कि ज्ञान योग का पार्ट है, जो ज्ञानी करते हैं। मतलब अगर आप योगा लैडर देखेंगे तो ऊपर ध्यान ही है, ध्यान योगा जो परमात्मा को ध्यान करने के लिए रेडी हो गया परिपक्व, उसके नीचे ज्ञान योगी जो सांख्य योग करता है, मतलब यानी कि 24 तत्वों को गिनता है, जो हमने पहले गिन चुके हैं 6ठे और 7वें श्लोक में इस अध्याय के। पंचभूतानि, पंचभूत जो शुरुआत होता है उससे, और 24 तत्वों को गिनता है वो, फिर जानता है कि 25वां तत्व भी इसके परे है आत्मा, और 26वां तत्व कौन है, भगवान है, राइट। ऑफकोर्स ये व्यक्ति अभी 26वें तत्व तक नहीं पहुंचा है, लेकिन 24-25 तक पहुंच जाता है। ध्यान ने मतलब ध्यान योगी, सांख्य ने मतलब सांख्य योगी ज्ञान योग का, और कर्म योगी ने मतलब कर्म योगी, तो उसमें निष्काम है, कर्म और सकाम है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली किसका वर्णन हुआ है, निष्काम कर्म योगी का वर्णन हुआ है। तो ये 3 मार्ग है इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के, प्रकृति का, पुरुष का, और इन दोनों के इंटरेक्शन का, परमात्मा का, राइट। और प्रभुपाद देखिए अभी तक भक्ति का वर्णन नहीं हुआ यहाँ पे, ये तीनों, क्योंकि ये ज्ञान का सेक्शन है ना, और ये तीनों मार्ग क्या करते हैं, आपको इवेंचुअली भक्ति में परिणित हो जाते हैं। क्योंकि कर्मयोगी धीरे धीरे क्या बन जाएगा, सांख्य योगी बन जाएगा, सांख्य योगी धीरे धीरे क्या बन जाएगा, ज्ञान ध्यान योगी हो जाएगा। और ध्यान योगी अगर ठीक ठीक से परमात्मा के ऊपर ध्यान करेगा और जानेगा कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं, तो भक्ति योगी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं इस परपोर्ट में कि 2 प्रकार की श्रेणियां हैं जीवों की, एक तो नास्तिक है और एक आस्तिक है, और आस्तिक में 3 कैटेगरीज, जस्ट फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं। और प्रभुपाद फिर आगे विवरण दे रहे हैं, नेक्स्ट कुछ आगे वाले 3-4 लाइन में बीच में लिखते हैं कि ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं कुछ लोग, राइट। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। उसके बाद सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्व के रूप में करते हैं, आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्व से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे ये भी समझ जाते हैं कि आत्मा के ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है, राइट। और इंटरेस्टिंग, प्रभुपाद लास्ट के लाइन में लिख रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हठयोग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अब अगर कोई बच्चा, कभी गिल्ली डंडा खेला है आप लोगों ने बचपन में? नहीं खेला है? खेला है? हाँ, खेला है प्रभु जी। खेला खेला है प्रभु जी। हाँ ठीक है, सब मार लोग भी खेले खाया होंगे। प्रभु जी। नहीं खेले होंगे तो घर में बना लेना एक, और अपने सोसाइटी के आंगन में आके खेल लेना, दूसरों की कांच मत तोड़ना घर की। टूटेगा टूटेगा। तो कभी कभी ठीक है, टूटेगा तो रिपेयर कर देना। तो कभी कभी कुछ लोग एक्सपर्ट रहते हैं खेलने में, ऐसे मैं भी बचपन में खेलता था, तो कई बार जो ऐसा रहता है ना, ऐसा मार के उड़ाते हैं उसको, उठता ही नहीं था। अरे उड़ेगा नहीं ऊपर तो कैसे मारेंगे उसको। और कुछ बच्चे ऐसे एक्सपर्ट होते हैं, टक करके करते हैं, ऐसा ऊपर उड़ता है, टक करके मार देते हैं, बहुत दूर तक जाके गिर जाता है। फिर उसको गिनते गिनते जाओ, हाँ मेरा इतना पॉइंट हो गया। तो अभी फॉर एग्जाम्पल समझो किसी बच्चों को अगर एक्सपर्टली उसको उठाना और उड़ाना मारना आता है, मैं कितना एक्सपर्ट हूँ देखा। मैं कितना बढ़िया हूँ, ये सब बाकी लोग कुछ भी नहीं आता है। कभी गिल्ली डंडा खेला है क्या बचपन में? मतलब अभी आप ऐसा बोलेंगे अगर अभी आप खेलेंगे तो। तो उसी तरह देखिए प्रभुपाद यहाँ पे, मनोहर बलदेव प्रभु के घर में अभी गिल्ली डंडा नहीं, घंटी बज रही है, प्रसाद भोग लग रहा लगता है। भोग लगे।
ठीक है, क्लास के अंत होने का आपने घंटी दे दिया है। ज्यादा नहीं, 5 नहीं मिनट नहीं, भगवान का भोग का टाइम है। चलेगा चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये हठ योगी जो रहते हैं, जो हट करते हैं हठ योगी मतलब हट करने वाले। कौन सा हट करने वाले? अरे हमसे बढ़कर तो कोई ज्यादा शीर्षासन अच्छा करता नहीं है। अब देखिए क्या होता है ना, जब भी अध्यात्म के मार्ग में हम आते हैं तो कुछ सिद्धियां हमें मिलती है। ये साइड प्रोडक्ट होता है, साइड प्रोडक्ट। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का साइड प्रोडक्ट क्या है? आपके अंदर तेज आ जाता है, आपको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, आपके अंदर सेंस कंट्रोल आ जाता है। आप सोचते हैं अभी तो यार मुझसे कोई बड़ा है नहीं। ये मुझे समझो फॉर एग्जाम्पल किसी को अच्छा शीर्षासन करने आता है। शीर्षासन देखा आपने? शीर्षासन, सर के बल पे खड़ा हो जाना उल्टा। तो अगर किसी को अच्छा आता है तो क्या सोचता है? उसको कुछ भी नहीं आता, देखो कितनी बार खड़ा होकर गिर जाता है। ऐसा करके हंस देते लोग। या कोई योगी रहता है, थोड़ा सा ऐसा हाथ में जादू करता है और राख निर्माण करता है, या सोने के, प्रोपत कहते हैं हिंदी लेक्चर में, छटाक भर सोना, मतलब कुछ कण निर्माण करता है सोने के। उसको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं, अपने बालकों जैसे क्रियाकलाप द्वारा, मतलब छोटे बच्चे जैसे क्रियाकलाप है इनके। सोचते हैं कि मैं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ, मैं भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो इसलिए देखिए, और अगर ये लोग उसी स्टेज में अगर रुक जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल किसी योगी को अगर सिद्धियां प्राप्त हो गई है, तो वो अगर केवल अपनी सिद्धियों से संतुष्ट हो जाएगा ना, तो खत्म हो गया, फिर वो भ्रष्ट होना ही है उसको, फिर आगे नहीं बढ़ेगा वो। जैसे हमें से अगर कुछ लोग सोचेंगे भक्ति शास्त्री कर लिया, वाह मेरे को 100 मार्क्स मिल गए, वाह पास, खत्म, तो यहीं पे अगर रुक गए आप, फेल हो जाएंगे आप लाइफ में। भक्ति शास्त्री केवल पेपर पास करने के लिए नहीं होता है, लाइफ पास करने के लिए होता है। तो कुछ सिद्धियां आ जाती है हमारे अंदर, लोग हमको रिस्पेक्ट देते हैं, आदर करते हैं, हमको लगता है यही भक्ति में क्या बात है यार, लोग मुझे इतना प्रणाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब उसमें संतुष्ट नहीं रहना है हमको, हमें उसके आगे जाना है। ये तो केवल साइड बेनिफिट्स है। जैसे हरिनाम, चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर कहते हैं उस सभा में जहाँ गोपाल चक्रवर्ती भी रहते हैं, कहते हैं कि हरिनाम केवल लेने से, उसके आभास से, यानी कि नामाभास भी अगर होगा ना आपका, नामाभास, उससे मुक्ति मिल जाती है। जिस मुक्ति के लिए ये लोग इतना हट करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, इतना तपस्या करते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं कि वो केवल नाम आभास, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस हो गया नामाभास आपका। ये केवल नामाभास से आपको क्या मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर वो केवल मुक्ति के साथ संतुष्ट रह गया तो फिर पतन होना ही है उसका, क्योंकि मुक्ति हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। मुक्ति के आगे क्या है? भक्ति है। हमारा असली जीवन मुक्ति के बाद ही चालू होता है। मुक्ति केवल है ना ऐसे बादलों में जाके ऐसे बैठने के लिए मिले तो क्या फायदा उसका? बादलों में कितना देर घूमते रहोगे और ठहरोगे, नीचे गिरना ही है तुमको। नीचे का जो आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण खींच लेगा आपको। या तो आपको ऊपर चले जाना है या नीचे आना है, बीच में नहीं लटकना है। कहीं ना कहीं तो आपको आकर्षित होना ही है। यस पंचतत्व प्रिय ब्रो, क्या कहना चाहते हैं आप ऊपर जा रहे लगता है, हाथ ऊपर कर दिया आपने। आपका आशीर्वाद होगा तो जाऊंगा ब्रो। अरे आपका आशीर्वाद आएगा तो मैं भी जाऊंगा और बाकी लोग भी जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे मंदिर में माधुर्य कादम्बिनी के ऊपर एक क्लास हुआ था। अच्छा। पूरा सेशन हुआ था और उसमें यही पॉइंट बताया गया था कि भक्ति में जब योगी व्यक्तिगत क्रमश प्रगति करता है तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए जो है भगवान उसको सिद्धि भी दे देते हैं। yes. सब प्रकार की सिद्धि दे देते हैं, लेकिन अगर वो उसमें फंस जाता है तो वो वहीं रुक जाता है, उसका पतन हो जाता है। लेकिन भक्त को चाहिए या योगी को चाहिए कि वो सिद्धि के चक्कर में नहीं फंस के वो अपनी भक्ति में ही आगे बढ़ता है। ये पॉइंट थोड़ा मुझे याद आया, मेरा इससे इसी कॉन्टेक्स्ट में था तो शेयर। इसीलिए देखिए पंचम स्कंद में ऋषभ देव को जब सिद्धियां आई उनके पास सेवा करने के लिए, ऋषभ देव ने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए सिद्धियां। तो उस परपट में प्रभुपाद लिखते हैं और भागवत भी कहता है कि जिस तरह से शिकारी जब शिकार को पकड़ता है ना, जैसे टाइगर अगर किसी हिरण को पकड़ेगा या चूहे को पकड़ेगा, जिसको भी पकड़ेगा, बिल्ली किसी को भी, तो उसके ऊपर विश्वास नहीं रखता है कि अभी पकड़ लिया, अभी तो मेरे कब्जे में नहीं, पूरा अलर्ट रहता है उसको प्रोटेक्ट करने, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए। उसी तरह हमारा जो मन रहता है, ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा हरे कृष्णा जब कर लिए और सब कुछ कर लिया, मेरा माना भी नहीं। मन कभी भी आपको डुबा देगा, कोई चांस नहीं देना है। सिद्धियां आएंगी, सिद्धियां मतलब हमारे लिए क्या होगा, भौतिक प्रलोभन आएगा, ये आएगा वो आएगा, हजार चीज, सावधान रहना है।
माइंड को लूज नहीं छोड़ना है। जैसे शिकारी अपने पास पकड़े हुए जानवर को पिंजरे में रखता है, बाहर नहीं रखता है कि अरे अभी तो मेरे कब्जे में, कहाँ जाएगा भैया, जाएगा वो और आपको साथ में लेके जाएगा। सतर्क रहना चाहिए, राइट। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे प्रभुपाद की ये हटे हुए जो रहते हैं अपने कार्यकलाप द्वारा क्या करते हैं, भगवान को खुश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी देखिए 26वें श्लोक में भगवान इस चीज को क्लियर करते हैं कि समझो अब तक जितनी भी क्लासेस आपके हो चुके हैं गीता के, या आपने जो भी सुना है, कुछ समझ में नहीं आया प्रभु जी, प्रकृति पुरुष बहुत जटिल है प्रभु जी, समझ में नहीं आता, ये भूमते प्रकृति ये सब क्या कह रहे हैं आप। कोई बात नहीं समझ में आ रहा है ना, दैट्स ऑल। भगवान भी यही कह रहे हैं, समझ में नहीं आया ना अब तक का क्या बोल रहे हो, तो मैं जो बोलता हूँ उसको फॉलो करो। 26वें श्लोक में देखिए, अन्य तेवम अजानंत श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेपि च अतितरन्ति एवं मृत्युं श्रुतिपरायणा। ओके, पढ़िए इसका अनुवाद, अनिता माता जी पढ़िए अनुवाद। यस प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू। तो ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है अब तक का, और गीता का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। अन्य मतलब अभी तक जो भी मैंने कैटेगरी बताया ना आपको पिछले श्लोक में, सांख्य योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी वगैरह वगैरह जो भी है, आप उसमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं पढ़ते हैं ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं लोग, क्या करना है, कैसे करना है, कोई बात नहीं। ऐसे लोग भी क्या करेंगे, जन्म मृत्यु के संसार को पार करेंगे अगर उनके अंदर सुनने की प्रवृत्ति है। श्रुति परायण, आपने शब्द कई बार सुना होगा, नारायण परायण, काम क्रोध परायण। परायण मतलब बेसिकली डेडिकेटेड, उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम अपने आप को न्योछावर कर देते हैं, उसको समर्पण कर देते हैं, उसको बोलते हैं परायण, राइट। तो अगर आपको इस भवसागर को पार करना है या फिर नारायण परायण होना है, तो क्या होना पड़ेगा, पहले हमको श्रुति परायण होना पड़ेगा। श्रुति परायण मतलब श्रुति यानी कि सुनना, और किससे सुनना, प्रामाणिक आध्यात्मिक व्यक्तियों से। इसलिए देखिए प्रभुपाद इस परपट में बहुत सुंदर तरह से लिखते हैं, कहते हैं कि यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है। मतलब हम सब लोगों के लिए क्या है, विशेष करके क्या है, एप्लीकेबल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषय की शिक्षा नहीं दी जाती है। दी जाती है क्या आजकल शिक्षा आध्यात्मिक विषय? कहीं भी नहीं दी जाती है शिक्षा। से गिने चुने इंस्टीट्यूशंस है, जैसे इस्कॉन है या कुछ संस्थाएं हैं जहाँ पे कुछ आध्यात्मिक चर्चा की जाती है। अदरवाइज आज की शिक्षा मतलब रोटी कपड़ा मकान, घर गृहस्थी, बस, दैट्स इट। इसलिए देखे कहते हैं कि कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। मतलब सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग हैं इस समाज में आज भी, लेकिन वास्तविक ज्ञान उनको नहीं है किसी को। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। हम सब लोग आज तक जितनी भी प्रगति की है श्रवण द्वारा ही की है। हम में से कोई भी योगी नहीं है, कोई भी ज्ञानी नहीं है, ध्यान योगी नहीं है, ना कर्म योगी है। हम मतलब वो योग्यताएं हमारे लिए है ही नहीं। हम कुछ एक्चुअली करने के लिए जाए तो कर भी नहीं सकते हम लोग। इसलिए हमारे लिए क्या है, श्रवण की भक्ति। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भागवत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्तोत्रों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषता प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को, इस ध्वनि को सुने तो, यानी कि सारे हमारे श्रवण में सबसे इंपॉर्टेंट श्रवण क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, सबसे लास्ट में रखते हैं, करते हैं। देखिए एक बार चैतन्य चंद्र बता रहे थे, यहाँ पे मैंने उनके नोट से सुन रहा था, बोले थे एक बार मैं रथ यात्रा में गया था,
बोले रथ यात्रा का कार्यक्रम हो गया, सब लोग लेक्चर अटेंड किए और सब लोग जाने लगे लेक्चर होने के बाद। तो प्रभु जी बोले, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चालू होने जा रहा है, कीर्तन। आपने कभी भी सत्संग प्रोग्राम अगर देखा होगा था, तो शुरू में कीर्तन होता है, लास्ट में कीर्तन होता है, और लोग ना तो शुरू में रहते हैं ना लास्ट में रहते हैं, बीच में रहते हैं। सही बात है। प्रसाद खाने। या तो प्रसाद खाने के लिए, या बीच में कुछ जोक सुनने के लिए, या कुछ प्रभु जी कुछ न्यूज बताएंगे लेक्चर में, एंटरटेन करेंगे हमको, मजा आएगा। वाह प्रभु जी क्या जोक बोला आपने, क्या मजा, वाह वाह वाह। यानी कि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ भी क्या हो गया है, एंटरटेनमेंट हो गया है। और भगवान ऐसे विचित्र हैं, भगवान स्वयं, भगवान का नाम भगवान है, और वो क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तुम मुझे फिलर के रूप में यूज करना चाहते हो ना, जरा प्रभु जी लेट हो गया है, जरा कीर्तन करो चलो, या अभी तक ऑडियंस आया नहीं पूरा, कीर्तन करो, फिलर। भगवान ठीक है, फिलर तो फिलर चलेगा, कहीं तो स्थान दिया आपने मुझे रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए, राइट। इसलिए देखिए, हमको इसलिए डेडिकेटेड टाइम, इसलिए प्रभुपाद ने हमारी संस्था में ये हमारे लिए अनिवार्य कर दिया, आपको 2 घंटा बैठ के महामंत्र सुनना ही है डेडिकेटेडली, क्योंकि महामंत्र ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है, ऐसी व्यक्ति है जो हमारे अंदर परिवर्तन लाएगी। कि हम जितना भी आज श्रवण करते हैं, सुनते हैं ना, लेक्चर सुनते हैं, हजारों लेक्चर सुनते हैं, आप लोग कितने सुनते होंगे पता नहीं मुझे, लेकिन हम लोग सुबह से लेकर शाम तक लेक्चर सुनते रहते हैं, ये बताया पॉइंट, लेक्चर, सारे चीज का कंक्लूजन क्या है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के दिव्य नाम को सुनना, आपको साथ में भगवान का नाम सुनेंगे तो अपने आप भगवान की लीला को सुनने का भी इच्छा उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर श्रीमद् भागवतम है, फिर भगवान की लीला को सुनेंगे तो भगवान का अर्चन करने की इच्छा हो जाएगी, तो भगवान का अर्चन भी स्टार्ट हो जाएगा। भगवान का अर्चन करेंगे तो फिर भगवान अपने चित्त में घुस जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारी चेतना परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, श्रवण से, और खास करके महामंत्र। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि नो जो कभी कभी ऐसे इवेंट होते हैं ना, और रोज भी हम जो मंगल आरती करते हैं या गुरु पूजा करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, गुरु को तो आपको स्थान है ही है, गुरु के बिना होता ही नहीं आगे, लेकिन गुरु का भी आदेश क्या है, ठीक है मेरी पूजा कर लिया आप लोगों ने, अभी महामंत्र का कीर्तन करो, राइट। इसलिए जो कुछ ऐसे स्पेशल कभी कभी आप प्रोग्राम बनाते हैं, कीर्तन मेला, या फिर कभी ऐसे सत्संग में आप कीर्तन का आयोजन करते हैं, तो ऐसा डेडिकेटेडली हमको सुनना चाहिए बैठ के, बिकॉज दैट इज गोइंग टू चेंज अवर लाइफ, दैट इज गोइंग टू चेंज अवर कॉन्शियसनेस, राइट। और इसलिए प्रभुपाद भी आगे लिखते हैं, मैं यहीं पे एंड करूंगा इस परपोर्ट के साथ, आप निश्चिंत रहिएगा, आगे नहीं जाऊंगा ज्यादा, क्योंकि आप लोग भी जब करना रहेगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुष से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए, और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए, तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। आप सबके जीवन में आपने देखा होगा, आपने क्या शुरू से आगे थोड़ी भगवान का पूजा चालू किया, आपके घर में थोड़ी शुरू से डीटी आया, नहीं ना, पहले क्या आया, महामंत्र घुसा आपके जीवन में, फिर महामंत्र के साथ साथ नाम रूप गुण लीला सब कुछ आ जाता है उसके पीछे, उसका पूरा मतलब इस पूरी टीम का कैप्टन कौन है, हरिनाम। फिर हरिनाम के पीछे बाकी सोल्जर जो खड़े हैं, भगवान का नाम रूप गुण लीला सब एक साथ आ जाते हैं, पूरा टीम। तो अगर कैप्टन आएगा अंदर तो टीम भी आएगी ना बाकी की। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार कैप्टन को नहीं लाते, कैप्टन तो उधर बैठे यार, पहले मुझे ना वो बॉलर चाहिए पहले मुझे, अरे भैया कैप्टन के बगैर कैसे चलेगा काम। तो उसे लिख रहे आगे यहाँ पे, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधर्मी तर्क द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्ति की शरण मिल सके और वह उसे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करने का और उसके पदचिन्हों पर चल सके। देखिए पदचिन्हों पर चल सके मतलब वापस वही चीज, क्या, प्रैक्टिस। तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रवण विधि के ऊपर बहुत जोर दिया गया। और प्रभुपाद लिख रहे हैं, यद्यपि सामान्य, देखिए तीसरी लाइन लास्ट से, यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्राय समर्थ नहीं होता, मतलब समझने में फिलोसॉफिकल पॉइंट्स ये वो कॉम्प्लिकेशन नहीं समझ सकता हो, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने के लिए वो क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है तरंती तेपीच अति तरंती, तरंती मतलब पार कर जाना।
इसलिए 14 अध्याय में 7वें अध्याय में लिखा है ना भगवान ने, कौन सा श्लोक है वो? मम माया दुरत्तया मामये प्रपद्यन्ते मायाम एवं तरन्ति ते। माया से तर जाएंगे आप श्रवण करेंगे तो, राइट। तो ऐसा बहुत सुंदर है यहाँ पे। हम यहीं पे आज क्लोज करेंगे, फिर अगले सेक्शन में चैप्टर पूरा हो जाएगा। इससे हमें सीखना चाहिए आज के बाद कि हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, श्रवण प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। महामंत्र भी हम जप करते आ रहे हैं, अच्छी तरह जप करने का प्रयास कीजिए। आज आप लेवल 1 में हैं तो लेवल 2 में लेके जाइए, 3 में लेके जाइए, स्टैंडर्ड बढ़ाइए उसको। अदरवाइज हम ऐसे संतुष्ट रहेंगे, हाँ ठीक है अभी 16 माला हो रही है, हो रहे हैं, बस फिर ऐसे रहेंगे हम लोग साधारण भक्त। साधारण भक्त नहीं रहना है हमको, साधारण भक्त रहना है लेकिन भक्ति को अच्छा लेके जाना है ऊपर, राइट। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पावनेभ्यो वैष्णवभयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू ठीक है, प्रभु तो जी। क्लास ऑफिशियल पूरी हो चुकी है। जिसको प्रसाद लेना है, घूमना फिरना है, पार्क में जाना है, यहाँ जाना है, जब करना है आप कीजिए। मेरी वाइफ कुछ प्रश्न पूछेंगे। हाँ तो किसी को प्रश्न तो पूछिए, बोलिए माता जी। मेरी वाइफ कुछ पूछेंगे। हाँ यस यस, दोनों का अधिकार है, पति पत्नी का। एक मिनट। हरे हरे कृष्णा। हाँ यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, हमारा घर में मंगला चालू थी, मंगला आरती। हाँ तो अभी हम लोग दोनों को कोरोना हो गया, इसका वजह से 2 महीने से बंद है। हाँ मतलब 7 बजे से करते हैं। हाँ तो अभी थोड़ा तबीयत ऐसा, राधा कृष्णा है हमारा घर में, श्याम सुंदर। हाँ तो अभी बच्चे लोग बोला और थोड़ा आराम करो, अभी मंगला आरती मत करो, ऐसा मतलब थोड़ा दिन बाद करो। तो हम 7 बजे करता है, 7 बजे आरती करते हैं अभी। हाँ के 4 बजे। अच्छा 4 बजे नहीं कर पाते, 7 बजे करते हैं। हाँ मतलब वो कर रहे थे उस टाइम, ऐसे मतलब ऐसा टाइम था। तो अभी क्या करें, अभी वापस 4 बजे करें कि 7 बजे करें, उसका प्रश्न ये है। आपको जीवन भर करना है या 1 महीने के लिए करना है खाली? 1 महीने के लिए। नहीं, काफी सालों से करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं कि खाली 1 महीने कर दो 4 बजे और फिर खत्म हो जाए, नहीं ना? नहीं बिल्कुल नहीं। जीवन पूरा करना है ना तो फिर 7 बजे कीजिए। अच्छा स्वस्थ हो जाइए, तंदुरुस्त हो जाइए, तगड़े हो जाइए, फिर 4 बजे कर लेना। नहीं लेकिन प्रभु जी अभी कोई इतना असुविधा नहीं है। और दूसरे पहले तो देखो हॉस्पिटल जाना होता था, बच्चे लोग भी दौड़ा दौड़ी करते थे दवाई के लिए। तो अभी समझिए घर पे ही है, तो कोई भी एक व्यक्ति कर सकते हैं। फिर भी हौले थोड़ा विश्राम कीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम देके कीजिए। फिर जब थोड़ा आपको लगेगा कि बच्चों को भी लगेगा अभी ठीक है, शक्तिशाली हो गया अभी एकदम, तो फिर कीजिएगा 4 बजे, कोई प्रॉब्लम नहीं। राधा कृष्ण जी है तो कोई दोष अपराध तो नहीं है? नहीं करेंगे दोष अपराध। भगवान आपको ज्यादा जानते हैं या आपके बच्चों को ज्यादा जानते हैं या मुझे जानते हैं? जो उनकी सेवा करते हैं उनको जानते हैं। यस, तो भगवान देख ही रहे हैं ना कि आपको तकलीफ है, आपको समस्या है, कोई बात नहीं। देखिए भगवान भावग्राही जनार्दन है। ऐसा नहीं कि आपने उनको 4 बजे लगाया तो फिर भगवान स्वीकार करते हैं और 7 बजे लगाया तो स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान हर स्थिति में स्वीकार करते हैं अगर आप उनको प्रेम से देंगे, मन से देंगे तो। बस अपना भाव चाहिए भगवान को। तो कभी कभी घर के मेंबर का भी सुनना चाहिए ना, आपके बच्चों का भी, तभी तो आपके बच्चे भी आपका सुनेंगे ना बाद में। तो बाद में आपके बच्चे बोलिए। हाँ बच्चे लोग भी अच्छे से सेवा करते हैं प्रभु जी। लेकिन सेवा हमें लंबे काल तक टिकनी चाहिए ना। तो आज अगर आप उनका सुनेंगे तो भविष्य में वो आपका सुनेंगे, बोलेंगे हाँ मम्मी पापा कितने ओबीडियंट थे हमसे, हमारा सुनते थे, तो हमें भी सुनना चाहिए, राइट? कोई बात नहीं। प्रभु जी, प्रभुपाद जी कहते भी है ना, पहले हेल्थ अच्छे से रखना चाहिए। हाँ पहले हेल्थ, फिर हेल्थ अच्छा रहेगा तो आगे जाके और लंबा सेवा कर पाएंगे। लंबी रेस में दौड़ना है। हाँ ऐसा नहीं कि कोई बॉम्बे का मैराथन पूरा कर दिया खत्म अभी, नहीं भैया, हमको लंबे समय तक जाना है और प्रचार करना है बहुत।
यस प्रभुपाद जी बोलिए। को खुद को प्रभुपाद जी को वात का था प्रॉब्लम, तो इसके लिए वो मॉर्निंग वॉक भी करते थे और महीने में 15 दिन में वो मालिश भी करवाते थे, फोटो में भी दिखता है। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ नाइसली। ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है मैं थक गया हूँ तो मैं आराम करता हूँ, मैं नहीं उठता हूँ सुबह, फिर बाद में उठता हूँ, भगवान को बोलता हूँ आज के दिन थोड़ा सा क्षमा कर देना, कल आ जाऊंगा, तो भगवान कुछ नहीं बोलते मेरे को। एक मतलब लगभग 10-12 साल से रूटीन है, ये पहली बार टूटा है, कभी नहीं तो चलेगा टूटा नहीं हुआ। चलेगा चलेगा। भगवान आपको ये भी देखना चाहते हैं कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं 4 बजे मंगल आरती करता हूँ, मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ। भगवान बोले ठीक, थोड़ा अभी 7 बजे भी करके देखो कैसा लगता है, राइट। आपका भाव नहीं बदलना चाहिए, टाइम बदलने से आपका भाव नहीं बदलना चाहिए, समझे ना आप, आपका भाव वही रखिए, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। तरला स्वरूप माता जी के इधर छोटी बच्ची आ गई है और एक बच्चे आ गए। भाग गए डर के, बोले हमको भी क्लास के अंदर ले लेंगे लगता है। ओके ठीक है, हरे कृष्णा।